दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा वेल्डिंग एंड इट्स टाइप्स। तो जानते हैं दोस्तों, द ओल्ड मेथड ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पीसेस टुगेदर बाय मींस ऑफ फोर्जिंग और रिवेटिंग हैव बीन सक्सेसफुली सुपरसीडेड बाय न्यू टेक्निक्स ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। ये जितने भी हमारे पुराने मेथड थे, दो मेटल्स को आपस में जोड़ने के जो तरीके थे, फोर्जिंग या रिवेटिंग वगैरह वगैरह, अब ये सुपरसीड हो गए और उसकी जगह पर जो नई टेक्निक्स आ गई हैं जो कि गैस एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग वगैरह है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन वेल्डिंग टेक्निक्स have taken place and the application of this process is so much widespread that there is no metal industry and no branch of engineering where welding is not used in one form of the other। यानी कि ये कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वेल्डिंग टेक्निक्स में जो है बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं। मतलब इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई ब्रांच नहीं बची इंजीनियरिंग की जहां पर इसका इस्तेमाल ना किया जाता हो। Even the joining of various metals and alloys which were considered impossible to join by old method have been successfully tackled by modern welding techniques। यानी कि जो मेथड पहले अप्लाई करते थे हम दो मेटल्स को जोड़ने के लिए, एलॉय को जोड़ने के लिए, अब और जो पॉसिबल नहीं हो पाते थे जोड़ने, उनको भी जो हम वेल्डिंग की टेक्निक के जरिए हम नई तरीके से जोड़ सकते हैं। अमंग द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस वेल्डिंग इज ए क्विकर प्रोसेस। जहां पर मेटल जॉइनिंग की बात करें तो वेल्डिंग जो है बहुत जल्दी से होती है। वेल्डिंग क्या जानते हैं? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस बाई विच, वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिसके जरिए मेटल में बी जॉइंड बाई हीटिंग देम टू ए सुटेबल टेम्परेचर with or without the application of pressure and with or without the use of filler metal। यानी कि इसमें दो पार्ट्सों को हीटिंग के जरिए जोड़ा जाता है जिसमें सूटेबल टेम्परेचर लिया जाता है, और जहां पर जो है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विदाउट और विद एप्लीकेशन प्रोसेस और बिना किसी जो है फिलर मेटल के हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। द फिलर मेटल आइदर हैज ए मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम एज द that of the workpiece metal or little lower the about 430 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो जो उसका जो टेम्परेचर होगा फिलर मेटल का या तो वर्कपीस के आसपास होगा या फिर 430 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। और वेल्डिंग प्रोसेसेस आर एम्प्लॉयड इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज एंड अदर वर्क्स। कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग का, आइए जानते हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड रेल रोड कार्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चरल वर्क इन रोड कार्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। मशीन टूल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। रिपेयरिंग ऑफ माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करें तो दोस्तों, वेल्डिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड अंडर टू मेन हेडिंग्स। वेल्डिंग्स को जो है हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो होती है प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेसेस, दूसरे होते हैं नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस। तो प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रेशर वेल्डिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ द जॉइंट सर्फेसिस टू द टेम्परेचर रेंज इन विच द बेस मेटल ऑफ द पार्ट्स टू बी जॉइंट बिकम्स प्लास्टिक एंड देन the two parts are joined together by applying pressure on them, no additional filler metal is used। इसके अंदर क्या होता है, किसी फिलर मेटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है और प्रेशर वेल्डिंग के जरिए इसमें दो सर्फेसिस को गर्म करके आपस में उनको जोड़ा जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है? फोर्ज और स्मिथी वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स हैं स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग। और नेक्स्ट होती है आपकी थर्मेट वेल्डिंग यानी कि प्रेशर वेल्डिंग। ये इसके टाइप्स हैं दोस्तों, कौन से के? प्रेशर वेल्डिंग के। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ द जॉइंट सर्फेसिस टू अ टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस मेटल ऑफ द पार्ट्स टू बी जॉइंट। जिस पार्ट्स को जोड़ा जाना है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर को ले जाते हैं। दिस वे द फ्यूजन ऑफ बेस मेटल टेक्स प्लेस एंड द टू पार्ट्स आर जॉइंट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी
प्रेशर, और इसमें जो है फिर फ्यूजन के जरिए दो प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसमें किसी प्रेशर की किसी भी एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्यूजन वेल्डिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एडिशनल फिलर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोड। फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर जो है एक एडिशनल फिलर मेटल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है फिलर मेटल में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रोड का। नेक्स्ट, फ्यूजन वेल्डिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन प्रोसेसेस। अब फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है, आर्क वेल्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन, CO2 आर्क वेल्डिंग, और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग मैग बोल देते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग टिग, और मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग मिग। टिग एंड मिग से क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है, जैसे जैसे आप आगे क्लासों में जाते रहोगे तो वहां पर थियोरेटिकल डिस्क्रिप्ट टाइप में बड़े बड़े क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। गैस वेल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग, और ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वेल्डिंग LPG से जो होती है, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, और नेक्स्ट आ जाती है आपकी थर्मिट फ्यूजन वेल्डिंग। तो दोस्तों वेल्डिंग मेथड्स में आपके हमने दो बताए, प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर में फोर्स होता है, रेजिस्टेंस होता है, थर्मिट होता है। थर्मिट को हम प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं, और रेजिस्टेंस के अंदर आपकी प्रोजेक्शन होगी, स्पॉट होगी, बट के अंदर भी प्लेन और फ्लैश, और नेक्स्ट है आपकी सीन। दूसरा आते हैं दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट फ्यूजन वेल्डिंग। अब आर्क में भी मेटल, कार्बन, इनर्ट गैस और एटॉमिक हाइड्रोजन है, और गैस के अंदर ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सीजन अदर फ्यूल्स गैसेस। तो दोस्तों ये तो थी हमारी वेल्डिंग और वेल्डिंग्स के टाइप्स के बारे में जानकारी। नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।